महज कुछ ही महीनों में जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक में अलग पहचान बना रहे हैं, वो भी अब जो है अपने क्षेत्र में कूद चुके हैं। अगर हम बात करें तो टीम अभिमन्यु के संस्थापक अभिमन्यु कुमार के बारे में, जिस तरह से वो लगातार अपनी जो क्षेत्र जो चुने हैं, सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वो फतुहा विधानसभा में जो लगातार विजिट कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा तो पता चला कि फतुहा विधानसभा में आखिर टीम अभिमन्यु के जो संस्थापक है वो लगातार घूम रहे हैं। मेरे साथ टीम अभिमन्यु के साथ जो है हमेशा लगातार उनके कैंप में शामिल हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो अभिमन्यु जी हैं लगातार फतुहा में घूम, क्या लग रहा है मूड बना लिए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पोस्ट और कुर्सी अपने जगह पे, समझे ना। रामकृपाल चाचा आज भी जनता के बीच है, आज भी 60-60 प्रोग्रामें करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। तो देखिए, ये एक जरिया है कि मतलब कि चुनाव और उस जरिए से मतलब समाज का सेवा करना, समझे ना। तो हमारे आदरणीय रामकृपाल चाचा जिस प्रकार गरीबों को, पाटलिपुत्रा जनता के सेवा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु भैया के भी दिल में ये लालसा है कि मतलब समाज के शोषित समाजों को, गरीबों को, नौजवान को, युवाओं को, सभी को मतलब कि जिस प्रकार फतुहा विधानसभा मतलब कि पीछे की ओर चला गया है। माननीय डॉक्टर साहब इतने साल से मतलब इतने बार से रहे हैं मतलब कि विधायक, पर वहाँ हम गए हैं, हम तो उतना उधर नहीं जाते थे पहले, लेकिन अब अभिमन्यु भैया मतलब कि अब जा रहे हैं, फतेह करने जा रहे हैं, तो हम उनके साथ अभी से ही फतेह? हाँ, अभी से ही अनुमान क्या लगा ले अभी से ही फतेह? देखिए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान का पॉजिटिव या निगेटिव उसका पीछे में पता चलता है। पीछे में मान के चलिए कि हम अभी आपके पास आए हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि हम कैसा आदमी है जीता, आप तो जरूर बोलिए कि हाँ अच्छा है, थोड़ी है मेरे मुंह पे बोलिए खराब। तो किसी आदमी के बारे में उसका अच्छाई या बुराई पूछना हो तो पीछे में, तो मैं ज़्यादा नहीं पर जितने बार गया हूँ अभिमन्यु भैया के साथ, तो मैं पीछे में जाके व्यक्ति का राय जाना हो, तो वो लोग बोला है कि देखिए अब हम लोग मतलब कि बहुत झेल चुके हैं, कि बहुत साल से ये रहे। मतलब कहा जाए हाँ, तो परिवर्तन की ओर फतवा इस बार है। हाँ, परिवर्तन की ओर अग्रसर है, समझे ना। और देखिए, कहा गया कि कैसा कैसा किला ढह गया है, वहाँ बेला किला ढहा, अभी जस्ट 2-4 दिन पहले देखे कि दिल्ली का किला ढहा। तो देखिए, ये किला ढहा है कि हम लोग नहीं ढहा रहे, वो जनता खुद मतलब मत देती है और जनता चुनती कि ये मेरे लायक है, समझे ना। तो जो जनता के हित में, ये बताइए कि मैं आपको उस समय भी बोला था, याद हो आपको, वहाँ पे गोलम्बर के पास, कि देखिए जनता वोट दे के आपको जिता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कि राजा हो गए, नहीं। आपको जीतने के बाद या हारने के बाद आपको जनता किस वे में देख रहा है, ये मायने रखता है। आपने जीतने के बाद जनता के बीच जा रहे हैं कि नहीं, जनता को समझ रहे हैं कि नहीं, जनता आपको समझ पा रहा है कि नहीं, ये मायने रहता है। ये हमारे तो वर्तमान के सांसद महोदया कहीं दिखाई नहीं देती है कि किधर है, दिखाई दे रही है, अभी नहीं दिखाई देती, घूम रही थी अलग-अलग मैं जगहों पे आपको बोला ना कि जिस चौराहे पे मैंने रामकृपाल चाचा के लिए वोट मांगा था, उस चौराहे पे 10 बुजुर्ग लोग बैठे थे, और उसी चौराहे पे मैंने आपको प्रूफ में 2 दिन पहले का बताता हूँ कि वहाँ पे मैं गांव गया तब रुका तो वही बुजुर्ग लोग से पूछा कि नमस्कार बाबा जी, तो वो लोग बोले कि खुश रहो बेटा। हम बोले कि बाबा का हाल बा, तो ठीक बा। तो मैंने कि बाबा मीसा भारती जी आ रही है कि नहीं। तो इस प्रकार से मतलब बोले ना कि ये आपके न्यूज पे मैं उस बात को नहीं रख सकता। अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अभद्र गालियां दिए, लेकिन 10 साल में भी हमारे रामकृपाल चाचा के गालियां नहीं मिला। ठीक है, जनता है, जनहित है। तो उस समय कहा जाता था भोज भात खाने आते हैं, तो ये मैं क्या बोला, तोड़ने आते हैं महाराज। उस समय तो जो तो मैं क्या बोला कि वो एक निगेटिव एजेंडा के अनुकूल वो मतलब कि
अपनाया गया था, वो लोग को मतलब अपोजिशन का था कि इस प्रकार से बातें अफसोस हो रही है उस बात का? नहीं। वहाँ के लोगों का अब अफसोस हो रहा है? हाँ, वहाँ का लोगों का 2 महीने में ही अफसोस हो रहा है। ऑन द ग्राउंड मैं आपको बोला, आप मेरे साथ चलिएगा, मेरे दियरा में चलिएगा, अगर ये बात सही नहीं है तो फिर आप बोले कि नहीं टिंकू जी गलत बोलते हैं, समझे ना। राम कृपाल चाचा को 10 साल में भी आदमी नहीं बोला था कि नहीं, जानते क्या बोला वो बुजुर्ग आदमी? पहले तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अभी वर्तमान सांसद महोदया के, और राम कृपाल चाचा के लिए जानते हैं क्या बोला कि इससे तो अच्छा राम कृपाल यादव रहा कि कम से कम सुख दुख में अवैत तरह, ये जोड़ लीजिए। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो जनता के दिल में राज कर रहा हो, ठीक है पोस्ट आती है और जाती है, ये जनता है, जनहित है, इसमें मतलब आती है जाती है सत्ता, इससे कोई मायने नहीं रख, लेकिन जनता के दिल में आप राज कर रहे हैं कि नहीं, ये आप मायने। फतुहा विधानसभा में आप लोग घूम रहे हैं, क्या आपने कोशिश किया है कि फतुहा के लोग क्या चाहते हैं परिवर्तन में? जरूरी मुद्दा है जो उस पर काम किया जाए, जो विधायक नहीं कर पाए हैं आज। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा दिन तो मैं फतुहा में घूमा नहीं हूँ, पर जितना दिन मैं अभी मन्नू भैया के साथ गया हूँ तो मैं बता, फतुहा में तो सबसे पहले विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। इस बात मैं दावा के साथ मैं बोल सकता हूँ। 2025 में सीएम बनाने की दावेदारी रख रहे हैं तेजस्वी यादव। वो ठीक है, उनका अपना मुद्दा है, समझे ना। मैं फतुहा की बात बोल रहा हूँ कि फतुहा में डॉक्टर साहब रहे हैं इतने साल से, पर विकास नहीं किए, और फतुहा जो है सो परिवर्तन की ओर जा रही, क्योंकि वहाँ के रोडे सड़कें मतलब नाली कुछ नहीं है, मतलब सही से, समझे ना। अब जोड़िए कि 4 व्हीलर भी सही से नहीं जा सकता है, ऐसा रास्ते में हम गए हैं, समझे ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जोरों शोरों से तैयारी है जनता के बीच, अभी से क्या बहुत पहले से ही अभी मन्नू भैया जा रहे हैं, गरीबों को समझ रहे हैं, युवाओं को समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं। तो कहा गया है कि जब तक आप स्कूल नहीं जाइएगा तब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाइएगा। बहुत बड़ा से बड़ा स्कूल में आप नाम लिखवा लीजिए, आप स्कूल कॉलेज जा ही नहीं रहते, शिक्षा ग्रहण कैसे कर पाइए? तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में जो निकाले हैं हमारी बहन मान योजना, उसके मुताबिक क्या अभिमन्यु यादव टिक पाएंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, मैं क्या बोला हूँ कि ये जनहित है, ये किसी को कोई नहीं बोल सकता है कि टिक पाएंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का सवाल उठाएंगे, जनता के मुद्दा उठाएंगे, तो फिर बड़े से किला ढह गए तो ये किला भी ढहने जा रहा है। और मैं आपको पूर्ण रूप से बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार रामकृपाल चाचा को 110% उनको मैंने दिया, उसी प्रकार मैं फतुहा में भी अभी मन्नू भैया के साथ है 110% उनको दूंगा, समझे ना। और अभी से तैयारी चल रही है और जनता का भी मत पॉजिटिव आ रहा है, समझे ना। आप फतुहा में एक बार जाकर जनता का मत ले लीजिएगा और फिर हमसे बोलिएगा। आपको हम यहीं पे हनुमान जी का पूजा करूंगा अभी मन्नू भैया के, मतलब कि ये विधायक बन जाने के बाद, और कृष्ण भगवान से ये कामना की है कि अभी मन्नू भैया विधायक बने, उसके बाद हम आपको दरबार आके 10 किलो लड्डू से आपको पूजा करेंगे और आपको भी आके प्रसाद खिलाएंगे, समझे ना। आप याद रखिएगा बातें, क्योंकि हमको बातें बहुत याद रहती है, समझे ना। हाँ, लगातार जो है अभिमन्यु जहाँ पे जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, लगातार टिंकू जी जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। हमने लोकसभा चुनावी दरमियान में जो है रामकृपाल यादव का जब हम उनके क्षेत्र की जब हम खबरें दिखा रहे थे, टिंकू जी ने भी बताया था कि अभी तो लोग भले ही उनको सपोर्ट ना करें, लेकिन जब वो अगर मान लेते हैं बाई इलेक्शन अगर हारते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता पछताएगी। बात तो वही निकला जिन्होंने बताया कि 2 महीने बाद ही पता चल गया कि आखिर हमारे वर्तमान में जो सांसद है वहाँ के पाटलिपुत्र का, वो जो किस प्रकार से जो है वो वहाँ पे जनता से मिल रही है। बता दें कि लगातार जिस तरह से पहले जो है इस तरह का जो बात विवाद नहीं उठ रही थी, लेकिन अचानक जिस तरह से 1 महीना के अंतराल जो है टीम अभिमन्यु जो संस्थापक लगातार घूम रहे हैं और रामकृपाल यादव का वो बेटे हैं, और कहीं न कहीं अपने स्तर पे वो अच्छा जो है राजनीति कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनके जो समर्थक है, जो युवा हैं, जो चाहने वाले हैं कि टीम अभिमन्यु के जो संस्थापक है वो वहाँ पे निकले। सवाल है, और क्या कुछ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अपने उम्र में किसी नेता के लिए 4 से 5 महीना में निगेटिव माहौल क्रिएट होना ये मैं नहीं देखा। 4 से 5 महीना चुनाव का हुआ ना जी, लोकसभा का
4 से 5 महीने में मीसा भारती के लिए निगेटिव मतलब कि माहौल पूरा पाटलिपुत्रा में। अब मैं बोलता हूँ ये दावे के साथ कि पाटलिपुत्रा का कोई लाल था तो रामकृपाल यादव थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और पाटलिपुत्रा उनके बिना सुना हो गया है, समझे ना। और आज भी न मतलब पोस्ट पे रहते हुए भी पाटलिपुत्रा के सेवा कर रहे हैं। और एक बात मैं वर्तमान के सांसद महोदया से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया मेरा ये हक है, मेरा ये हक है और ये वर्तमान में मानना ही पड़ेगा कि आप ही पाटलिपुत्रा का सांसद है, ये तो स्वीकार करना ही ना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप जिस प्रकार पाटलिपुत्रा का जनता उनको मतलब वोट दे के जिताया है, जो भी कहिए धनमत से या जनमत से जीत गई, तो दिल्ली सोने के लिए नहीं। कृपया एक बार उनसे मैं इस न्यूज़ के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे पाटलिपुत्रा का सांसद है, आप एक बार पाटलिपुत्रा में घूमिए, पाटलिपुत्रा का ग्रामवासियों को, जनता को, सबका समझिए और जो मतलब दुख हो रही है, जो मतलब उसमें उसका पूरा कीजिए, समझे ना। यही है आप मतलब एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। हाल ही के दिनों में जो है ब्रॉडकास्ट में जो है तेज प्रताप यादव दानापुर के जो विधायक है रीतलाल यादव के बारे में बोलते हैं कि लोकसभा के दरमियान में आरजेडी को सपोर्ट क्यों नहीं किए, तो सीधा सीधे कह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल होने का। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि जो बातें नहीं जानिए उस पर बोलना उचित नहीं है। और ये वो लोग का पार्टी का बात है, आरजेडी का, तो इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, समझे ना। क्योंकि मैं अभिमन्युवादी हूँ, मैं रामकृपाल चाचावादी हूँ, उनके लिए मैं खड़ा हूँ और आजीवन खड़ा रहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से भी बोल। क्योंकि देखिए, जहाँ इंसान का सम्मान और भाव मिले वही इंसान को अपना समर्पण हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभिमन्यु यादव, देखिए ये मेरे दिल में लालसा था कि जिस प्रकार रामकृपाल चाचा हम लोग के पाटलिपुत्रा में मतलब कि सांसद रहे और अभी भी पाटलिपुत्रा के लाल है, उसी प्रकार ये दिल में लालसा था कि अभिमन्यु भैया दानापुर में लड़े। पर इस बात से थोड़ा सा मतलब दुख है कि हमारे वो विधायक ना हो रहे हैं, पर वो जहाँ भी रहेंगे वो मेरा ही विधायक रहेंगे। वो जिस क्षेत्र में जाए वो हमारे ही विधायक रहेंगे और वही मेरा क्षेत्र रहेगा। मतलब फतुहा हाँ। विधानसभा के जो क्षेत्र से जब अभिमन्यु जी चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ के जनता के लिए क्या वो अच्छे विधायक साबित हो पाएंगे? जब रामकृपाल चाचा अच्छे सांसद साबित हो सकते हैं, हारने के बावजूद भी उनको याद कर रहा है लोगों, तो लोगों के दिल में अपराध कर रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्तिगत मतलब मायने रखता है। तभी मन्नू भैया तो उन्हीं के पुत्र हैं, तो उनको कैसे नहीं चुन सकता है। और वहाँ का पॉजिटिव मतलब थिंकिंग है। अब माहौल बहुत अच्छा क्रिएट है कि हमारे बीच में एक नौजवान आएंगे, नौजवान का समझेंगे, नौजवान मुद्दा उठाएंगे और हमारे भैया मतलब फतुआ फतेह कर रहे हैं और विधानसभा भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये है अभिमन्यु जी का बहुत चहेते हैं और फतुहा फतेह करने की बात अभी से ही कह दी है। इनको जो है तमाम हम अपने चैनलों के माध्यम से और भी अपडेट हम जरूर लाएंगे।